इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम से आ रही है, जहां 4 माह बाद भी नहीं हुआ सीमांकन। किसान ने कलेक्टर जनसुनवाई में लगाई गुहार। रतलाम तहसील क्षेत्र के ग्राम केसरपुरा के 4 किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर अपनी कृषि भूमि का शीघ्र सीमांकन कराने की मांग की। किसान का आरोप है कि 26 मार्च 2026 को लोक सेवा केंद्र में आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद 4 माह बाद भी उनकी भूमि का सीमांकन नहीं किया गया, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसानों का कहना है कि सीमांकन नहीं होने से खेत की जुताई बुआई प्रभावित हो रही है और भूमि विवाद की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ताल थाना प्रभारी एसडीओपी आलोट तथा पुलिस अधीक्षक रतलाम को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। आवेदन में किसानों ने आरोप लगाया कि आसपास के अन्य कृषि भूमि का सीमांकन कर दिया गया, जबकि उनकी भूमि को अब तक चिन्हांकित नहीं किया गया। किसानों ने आशंका जताई है कि यदि वे अपनी भूमि पर खेती करने जाएंगे तो विवाद एवं मारपीट की स्थिति बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की होगी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारी। शिकायत मिलने के बाद राजस्व निरीक्षक आरआई सोलंकी एवं संबंधित हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के खेत मालिकों को बुलाकर समझाइश की और आवेदकों से अपनी भूमि पर सोयाबीन की बुआई करने के लिए कहा। राजस्व अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में खेतों में सोयाबीन की फसल खड़ी होने के कारण सीमांकन कराया जाना संभव नहीं। फसल कटने और खेत खाली होने के बाद नियमानुसार सीमांकन की कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से संवाददाता धर्मेंद्र भट्ट की रिपोर्ट। सर, आज राजस्व विभाग के द्वारा किसानों के निराकरण समस्या के निराकरण के लेकर कोई शिविर लगा था, उस बारे में क्या बताएंगे आप? पिछले सप्ताह हम पुलिस प्रशासन द्वारा थाना परिसर ताल में एक शिविर आयोजित किया गया था जी। उसमें भी किसानों की जो मूल समस्या वर्तमान की ज्वलंत समस्या है, रास्ता विवाद है, बेजा कब्जा संबंधी विवाद चल रहे हैं, क्योंकि अभी बोनी का समय ही है, ये विवाद सबसे ज़्यादा। फिर सीमांकन विवाद है, किसी का पोती नामांतरण वगैरह है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे विवाद हैं जो राजीनामा या आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं, उसको लेकर पिछले सप्ताह भी एक शिविर का आयोजन थाना परिसर में किया गया था, जिसमें लगभग 90 से ज़्यादा आवेदन आए थे। उसमें मौके पर 40 से ज़्यादा निराकरण कर दिया गया था और आज भी हमारे पास में लगभग 27 आवेदन आए हैं, जिसमें से 13 का निराकरण अभी कर दिया गया है और कुछ ऐसे आवेदन हैं जिसकी मौके पर जांच करने के बाद निराकरण किया जा सकता है। तो वो हमने संबंधित पटवारियों को मुहैया करवा दिया गया है। अभी 3 बजे बाद फील्ड में जाएंगे और वही पॉसिबल प्रयास करेंगे कि आज अधिकतम उसका समाधान हो। सर, मौखिक रूप से भी आवेदन लोग मौखिक रूप से भी बोलते हैं, तो उस मौखिक रूप से जो बोलते हैं उनका क्या निराकरण है? उनका ये कर रहे हैं हम कि नोट कर रहे हैं जी यहाँ पे, और उसके बाद उसका हस्तलिखित एक आवेदन बना के ले रहे हैं इस प्रकार से जी। जैसे मौखिक कोई आया है बोला तो उसका इस प्रकार से हमने आवेदन बनवाए हैं, ताकि लिखित में आ जाए, उसकी भी जानकारी में रहे और हमारी जानकारी में रहे। तो अब ये पीएम किसान का जैसे मौखिक बोलेगा तो अपने को समझ में नहीं आएगा। इनसे आपने लिखित में लिया, लिखित में लेने के बाद ये ऑनलाइन हमने उसका स्टेटस वगैरह जांच किया तो पाया गया कि इंसान का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, उसको खुद को मालूम नहीं था। बराबर, ठीक है। अब शासन से जब भी इसको किस्त आएगी सामने वाले को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 6 ऐसे पीएम किसान के शिकायतकर्ता आए थे, उनको खुद को भी मालूम नहीं था। मेन कारण ये था कि एक व्यक्ति ने एक परिवार के 2 व्यक्तियों का पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अच्छा, ठीक है। अब जब भी परिवार की समग्र आईडी एक है, अब एक आईडी है तो स्वाभाविक है कि पीएम किसान में पात्र व्यक्ति एक ही रहेगा। अब 2 हो गए हैं तो वो क्या है कि वेटिंग पे पड़ा हुआ है, अप्रूव हो नहीं पा रहा है। तो अब एक परिवार से अगर 2 पंजीयन हो गया तो एक को हमको निरस्त करना पड़ेगा, ताकि मेन जो मुखिया है उसको पीएम किसान का लाभ मिल सके जी। सर, जैसा कि अभी बारिश का टाइम भी चल रहा है और लोगों ने बोवनी भी कर दी है, लेकिन अभी भी क्या नब्ती का कार्य जारी है अपना? देखो, अगर बोनी नहीं हुई हो आसपास जी और किसी प्रकार का सरहदी कृषक अगर विवाद नहीं करते, उनकी सहमति हो जी, तो अपन अभी कर सकते हैं, क्योंकि फसल छोटी है या बोनी ही हुई है तो ऐसे में अपन कर सकते हैं। लेकिन जब फसल बड़ी हो गई हो वहाँ सीमांकन करना संभव नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।